आखिरकार इसके अंदर इस डिलीवरी बॉय की क्या गलती थी? वो तो अपना बस एक ऑर्डर ही तो देने गया था, जो उसके साथ ये भयानक घटना हो गई। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन भी दबा दें। मैं देख रहा हूँ कि लोग कहानियाँ सुनते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन भी दबा दें। आज की हमारी कहानी रवि की है। रवि एक फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने काम से फ्री होता है, शाम को वो डिलीवरी बॉय का भी काम करता है। अक्सर उसे घर पहुंचते पहुंचते 10 या 11 बज जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब रवि अपने काम से फ्री होकर डिलीवरी ऐप ऑन करके अपना काम कर रहा था, 11 बज रहे थे, तो वो सोच रहा था कि अब उसे घर चले जाना चाहिए क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। तभी रवि सोचता यार एक दो ऑर्डर और कर लेते हैं। तभी एक ऑर्डर बचता है और वो भी डिलीवरी हो जाता है। अब रवि घर जाने की सोच रहा था। वो स्टोर के अंदर अपना पेमेंट जमा कराता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपनी बाइक पर बैठकर रवाना हो रहा था, तभी एक नोटिफिकेशन बजी और एक ऑर्डर आ चुका था। रवि सोचता है क्या करूं, ऑर्डर उठाऊं या फिर दे के आऊं। रवि एक्सेप्ट कर लेता है और अपना पार्सल लेकर उस जगह पहुंचने की कोशिश करता है जहां का पार्सल था। कुछ देर के अंदर रवि उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। पहुंचकर वो देखता है कि आसपास काफ़ी सारे मकान हैं, लेकिन जहां का उसका पार्सल था वो घर बिल्कुल खंडर सा लग रहा था। रवि देखता है और लोकेशन परफेक्ट यहीं की आ रही थी। रवि सोच रहा था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। क्या अंदर जाकर ऑर्डर डिलीवर करना चाहिए या फिर ऑर्डर को यहीं से कैंसिल कर देना चाहिए। रवि सोच रहा था कि यार कुछ पैसे तो बन ही जाएंगे, ऑर्डर वैसे तो डिलीवरी करना है, अपन दरवाजे के पास जाएंगे और ऑर्डर देकर घर निकल जाएंगे। वो मेन गेट से अंदर घुसा। अंदर घुसते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ कि जैसे वो पता नहीं कहाँ आ गया हो। बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। रवि नाक अपनी सिकुड़ता है और सोचता है यार क्या करूँ, कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ तो। वो अब दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है मैम आपका ऑर्डर था। तभी अंदर से आवाज़ आती है, हाँ अंदर आ जाओ गेट खोलकर। रवि गेट खोलता है और अंदर चला जाता है। लाइट लगभग बंद थी, बस एक 0 वाट का बल्ब ही जल रहा था। वो यह देखकर थोड़ा सा शॉक हुआ कि यार इतना बड़ा घर है और रोशनी इतनी कम। तभी बोलता है मैम मैं ऑर्डर यहाँ रख जाऊँ। तभी एक औरत कहती है नहीं रुको, बस मैं आ ही रही हूँ। कुछ मिनट रवि भाई इंतज़ार करता है तो एक औरत आती है। औरत जैसे ही नीचे आई, रवि ने उनके हाथ में पार्सल दिया और पार्सल देकर कहा मैम ओटीपी दे दो और मैं लेट हो रहा हूँ। तभी वो औरत कहती है ओह शिट, मैं तो अपना फ़ोन ऊपर ही भूल के आ गई। आप एक काम करो, 1 मिनट रुको, मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। यह कहकर वो औरत ऊपर चली जाती है अपना फ़ोन लेने के लिए। रवि मन ही मन सोच रहा था अरे यार कहाँ फंस गया, अब पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। तभी रवि इधर उधर देखने लगता है तो उसे एक परछाई नजर आती है जो पर्दे के पीछे छुप रही थी। रवि यह देखकर थोड़ा डरा कि यार ये कौन हो सकता है। तभी उसे लगा यार कोई घर का मेंबर होगा जो ऐसे ही हाइड से कुछ कर रहा होगा या फिर कोई मानसिक बीमारी होगी इस आदमी को। तभी वो देखता है कि वो औरत आई नहीं। तभी रवि आवाज़ देता है कि मैम क्या हुआ, जल्दी आओ मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। तभी फिर से आवाज़ आती है बस 1 मिनट मैं आई। रवि अब काफ़ी गुस्से में हो रहा था कि यार सच में मैं ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट करता तो ही बढ़िया था, लेकिन वो औरत अभी भी नहीं आ रही थी। रवि अब थोड़ा इधर उधर चलकर टहल रहा था कि यार जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। रवि जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे एक आदमी नजर आया और वो यह देखकर डर गया और ज़मीन पर गिर गया।
वो जल्दी से खड़ा होता है और देखता है कि उसके आसपास तो कोई भी नहीं है। तभी रवि सोचता है कि यार अभी तो मैंने देखा था, वो आदमी जस्ट मेरे पीछे ही खड़ा था, अभी अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। तभी रवि फिर से आवाज़ लगाता है कि मैम क्या हुआ, जल्दी आओ मुझे निकलना है। लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। क्या उसे वापस वो ऑर्डर लेकर चला जाना चाहिए? लेकिन रवि देखता है कि पार्सल तो वो औरत लेके जा चुकी है अंदर। रवि अब फिर से आवाज़ लगाता है कि मैम क्या हुआ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ। फिर से रवि के पास कोई भी आवाज़ नहीं आती। रवि अब काफ़ी गुस्से में था और उसे अब थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ गर्मी का माहौल नहीं बल्कि हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। लेकिन ये महीने तो गर्मी के चल रहे थे, लेकिन इस घर के अंदर इतनी ठंडक कैसे है? और ये घर काफ़ी पुराना है और मुझे लग भी नहीं रहा है यहाँ कोई एसी भी है, लेकिन यहाँ ठंडक कैसी है? तभी रवि सोचता है कि क्या करे क्या करे। तभी रवि सोचता है कि उसे ये पार्सल छोड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो अपना फ़ोन देखता है तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी रवि सोचता है क्या मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए। रवि सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो आवाज़ दे रहा था कि मैम कहाँ हो, मैम कहाँ हो, तभी वो एक दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और पीछे गिर गया। रवि को जो नज़र आया वो कुछ अजीब सा ही था। वहाँ एक जानवर था जो पैरों से चल रहा था, लेकिन वो कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान लग रहा था। रवि जल्दी से खड़ा हुआ और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके सिर में चोट आई और वो भागकर दरवाजे से बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। वो औरत जो अभी कुछ देर पहले ऑर्डर लेकर गई थी वो कहाँ गई, और अभी जो मैंने देखा वो क्या था? रवि दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, भैया फ़ोन मिल गया। वो झट से पीछे घूमा तो वहाँ कोई औरत नहीं थी। रवि के अब सब कुछ समझ से परे जा रहा था कि वो आखिरकार कहाँ फंस गया है। तभी रवि आवाज़ देता है कि मैम कहाँ हो, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? तभी उसके कान के पास कोई कहता है 1435। यह आवाज़ सुनकर वो इधर उधर देखता है और उसके अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो शायद कहीं हॉन्टेड जगह पर फंस गया है। वो बस यहाँ से बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी रवि कहता है, मैम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं गलत जगह आ गया, बस मेरे दरवाज़ा खोल दो और मुझे बाहर जाने दो। मैं इस चीज़ के पैसे भी नहीं लूँगा, प्लीज़ मैम आप दरवाज़ा खोल दो। तभी अचानक हल्का सा दरवाज़ा खुला और वो बस ये मानो कि रवि के लिए आखिरी मौका था कि तू यहाँ से बाहर निकल जा, वरना तेरे साथ बहुत ही बुरा होगा। रवि उस हल्के से दरवाजे को थोड़ा खींचता है और दरवाज़ा आधा खुलता है और रवि वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो लड़खड़ाते हुए बाइक पर बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। रवि जैसे ही घर पहुंचा उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही रवि को देखा, रवि की माँ ने बोला, बेटा बाहर ही बैठ जा, अंदर मत आ तू अभी। यह बात सुनकर रवि काफ़ी डरा तो पहले ही था और वो कहते, माँ क्या हुआ, तुम मुझे बाहर बैठने के लिए क्यों बोल रही हो? तभी उसकी माँ कहती है, मैं बोल रही हूँ ना बाहर बैठ जा। रवि बाहर ही बैठता है और उसकी माँ अंदर चली जाती है और अंदर से आवाज़ देती हुई कहती है, अंदर मत आना जब तक मैं बाहर नहीं आऊँ।
रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभी जो जिस घर से आया उस घर में क्या था और जो अभी माँ कर रही है वो क्या है। कुछ देर के बाद उसकी माँ अपने हाथ में कुछ सामान लेकर आती है, रवि के ऊपर से नज़र उतारती है और कहती है कि अब तू पहले अंदर जा और नहाना, उसके बाद में जो भी बोले फिर मुझे बता देना। और उसकी माँ दरवाजे से बाहर निकल जाती है। रवि नहाकर जैसे ही बाहर आया उसकी माँ उससे पूछती है, अब बता क्या बात हुई। रवि वो सारी बात उसे बताता है और कहता है कि माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या था। तभी उसकी माँ कहती है, जिस घर तू गया था वो एक तो पुराना घर है और वो हॉन्टेड है। जिस औरत को जो तूने देखा वो औरत पहले ही मर चुकी है और वो प्रेत बन चुकी है। तभी रवि अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे कुछ होगा तो नहीं। तभी रवि की माँ कहती है, मैं बैठी हूँ ना, तुझे घबराने की ज़रूरत क्यों है लल्ला, मैं बैठी हूँ। और जो भी उतारा किया था वो उसी का ही नतीजा था, ताकि जो तू जाके आया है ना वहाँ पे, बस वो शक्ति तेरे साथ ना लग जाए। बट तू ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ से। आपकी क्या राय है इसके अंदर? जो रवि के साथ में हुआ क्या वो किसी और के साथ में नहीं हो सकता? और जो लोगों को लगता है ना कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो ऐसी जगह जाओ और एक्सपीरियंस करके देख लो। उन्हें खुद को महसूस हो जाएगा कि ये शक्तियाँ रियल में होती है या नहीं होती। आपको ये रवि की कहानी कैसी लगी? जो रवि ने मुझे बताया वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं यहाँ से आपको हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। तो चलो हम सब अब अगली कहानी में मिलते हैं।